देखिए, हम लोग पूरी तैयारी यात्रा के लिए कर रहे हैं। जैसे मैंने पहले कहा है कि हालात दिन ब दिन बेहतर हो रहे हैं। जे दुश्मन को ये आतंकी जो ग्रुप हैं उनको उससे तकलीफ पहुंचती है। हम लोग जल्दी और भी जो इस तरह के आतंकी ग्रुप जो इस तरह की कार्रवाइयां कर रहे हैं उनका और ज्यादा कर सफाया कर। द रेजिडेंट फ्रंट टीआरएफ लश्कर तैयबा का एक ऑफशूट बताया जा रहा है। ये एक आतंकी संगठन जो कि पिछले कई महीनों से जम्मू और कश्मीर के अलग अलग जगहों में अटैक्स में मुलविस पाया गया है, सिविलियन किलिंग्स में, और जो इंडियन आर्मी पर, सीआरपीएफ पर या फिर अलग अलग सुरक्षा एजेंसियों पर जो अटैक्स के मामले सामने आते हैं उसमें टीआरएफ का नाम जो है काफी बार सामने आया है और लगातार अपनी प्रेजेंस जो है वो दिखाने की कोशिश कर रहा है। हालांकि जम्मू और कश्मीर पुलिस और अन्य सुरक्षा एजेंसियों ने हाल ही में टीआरएफ के कई सारे टॉप कमांडर्स के साथ जो न्यूली रिक्रूट मिलिटेंट्स हैं, टेररिस्ट हैं, उन्हें जो है वो मार गिराया है। और लगातार जो टीआरएफ का एक टेरर बनाने की कोशिश टीआरएफ कर रहा है वो लगातार उसके खिलाफ कार्रवाई की गई है। जम्मू और कश्मीर पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। वहीं दूसरी तरफ जहां अब अमरनाथ जी यात्रा शुरू होने वाली है, करीबन 2 साल बाद बाबा के भक्त जो हैं वो बाबा के दर्शन करने कश्मीर घाटी में जाएंगे। पहलगाम और बालटाल के रास्ते एक सुंदर नजारा देखते हुए बाबा के दर्शन वो करेंगे। उसी बीच हर साल की तरह एक बार फिर से टीआरएफ और अलग अलग आतंकी संगठन जो है वो अपनी गतिविधियां करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि श्रद्धालुओं को, लोगों को डराया जा सके। उसी बीच टीआरएफ ने थ्रेट कॉल्स जो हैं वो दिए हैं। बताया जा रहा है कि जो धमकियां जो हैं वो अमरनाथ जी यात्रा को लेकर जो है वो दी हैं, और इस चीज को देखते हुए जम्मू और कश्मीर पुलिस ने काफी इसको सीरियस लेते हुए इस पर जो एक्शन है वो भी शुरू कर दिया है। हाल ही में कई सारे आतंकी जो पकड़े गए हैं उनसे कई सारे सुराग भी मिले हैं और कई सारे आतंकियों को सिक्योरिटी फोर्सेस ने मार भी गिराया है। वहीं इन सारी चीजों को देखते हुए इन सारी चीजों के ऊपर डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस जम्मू और कश्मीर के दिलबाग सिंह का भी एक बड़ा बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि जो लगातार आतंकी छुटपुट घटनाएं कर माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई तो की ही जा रही है। वहीं दूसरी तरफ अमरनाथ जी यात्रा को लेकर बड़े पैमाने पर तैयारियां की जा रही हैं। देखिए, हम लोग पूरी तैयारी यात्रा के लिए कर रहे हैं। जैसे मैंने पहले कहा है कि हालात दिन ब दिन बेहतर हो रहे हैं। जे दुश्मन को ये आतंकी जो ग्रुप हैं उनको उससे तकलीफ पहुंचती है। हम लोग जल्दी और भी जो इस तरह के आतंकी ग्रुप जो इस तरह की कार्रवाइयां कर रहे हैं उनका और ज्यादा कर सफाया कर। हमने भी द न्यूज़ नाउ के माध्यम से एक एक्सक्लूसिव रिपोर्ट जो है वो आपके सामने रखी, जिसमें एसडीआरएफ, एनडीआरएफ की टीमें, अलग अलग सुरक्षा एजेंसियां किस तरह से प्रयास कर रही हैं अमरनाथ जी यात्रा पूरी तरह से सिक्योर्ड हो, बिना किसी आपदा के हो। अगर आपदा को आती है तो उसके लिए क्या कुछ तैयारियां हैं, अलग अलग लेवल पर तैयारियां जो है वो की जा रही हैं। इन सारी चीजों को देखते हुए अमरनाथ जी यात्रा बड़े ही सिक्योर ढंग से कराई जाएगी, ऐसा विश्वास हमारी सुरक्षा एजेंसियां हमें हमेशा देती रहती हैं। कई सालों से लगातार यात्रा जो हमारी चल रही है काफी सुखमय तरीके से चल रही है, बिना किसी परेशानी के चल रही है। और अभी ये जो टीआरएफ की थ्रेट धमकी भरे जो पत्र या कॉल जो बार बार इस तरह के आते हैं उसे जम्मू और कश्मीर पुलिस जो है वो उसको लेकर काफी तैयारियां बड़े पैमाने पर कर रही है। डीजीपी दिलबाग सिंह का यह बयान सभी लोगों के लिए एश्योरेंस है और साफ तौर पर कल जिस तरह का इंसिडेंट पुलवामा जिले में आया, जिसमें 2 रेलवे पुलिस फोर्स के जवान जो हैं उन पर अटैक किया गया, एक जवान उसमें से शहीद हुआ और दूसरा जो है वो इंजर्ड है, उसका इलाज चल रहा है। इन सारी चीजों को देखते हुए जम्मू कश्मीर पुलिस के डीजीपी दिलबाग सिंह ने साफ तौर पर कहा कि उसको लेकर पहचान हो चुकी है। जल्द ही उसके पीछे जो भी लोग मुलविस थे उन्हें जल्द से जल्द पकड़ लिया जाएगा या मौत की घाट उतार लिया जाएगा। कुछ दिन पहले हमने देखा था सीआरपीएफ के ऊपर जो अटैक किया गया था, उसके बाद भी जम्मू और कश्मीर पुलिस ने इंडियन आर्मी के साथ मिलकर ऑपरेशन कंडक्ट किए और जो आतंकी उसमें शामिल थे उनको जो है वो मौत के घाट उतारा। और इसी तरह के ऑपरेशन लगातार हमारी इंडियन फोर्सेस जो है वो कर रहे हैं। उम्मीद है कि हालात पूरी तरह से ठीक बने रहेंगे और 30 जून से यात्रा शुरू होने वाली है। 43 दिन की यात्रा काफी बेहतरीन होने वाली है। 5 लाख से ज्यादा यात्री आने की उम्मीद है और सभी के लिए सिक्योर इन्वायरमेंट जो है जम्मू और कश्मीर पुलिस और अन्य सुरक्षा एजेंसियां प्रदान करेंगी। इस पर जो है लगातार जो तैयारियां हैं वो की जा रही हैं, प्रयास जो हैं वो किए जा रहे हैं। हो रहे हैं कहीं कहीं जो आतंकी एलिमेंट हैं वो अपने कार्रवाई भी करते हैं, इसमें कोई शक नहीं है, मगर जो कार्रवाई करते हैं उनकी पहचान की जा रही है और उनको जल्द न्यूट्रलाइज भी किया जा रहा है।
सर कल देखा हमने कि दो अलग अलग ग्रुप्स ने जो है क्लेम किया कि ये जो आरपीएफ पे अटैक हुआ है, ये किस तरह के क्या वजह क्या है? होड़ लग गई है ये, जैसे मशरूम उगती है बरसात के दिनों में, उस तरह के ये ग्रुप हैं जिनका कोई वजूद ज़मीन पे नहीं है। ये सब लश्कर के एफिलिएट हैं, बुनियादी तौर पे लश्कर इस तरह की कार्रवाइयाँ कर रही हैं। पार से इनके हैंडलर जो हैं इस तरह की कार्रवाइयाँ करने की डायरेक्शन देते हैं। बाकी आपने देख लिया कि एक कार्रवाई को 4 लोग दौड़ के उसको क्लेम करने के लिए चले हैं, मगर जो भी क्लेम करने वाले हैं उनको निशानदेही की जा रही है और मुझे उम्मीद है कि जल्द ही उनका सफाया किया जाएगा। सर, अमरनाथ यात्रा शुरू होने वाली है, आप किस तरह से देखते हैं सिक्योरिटी रिव्यू को, क्योंकि लगातार कश्मीर घाटी के अंदर एक खौफ पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं? देखिए, हम लोग पूरी तैयारी यात्रा के लिए कर रहे हैं। जैसे मैंने पहले कहा है कि हालात दिन ब दिन बेहतर हो रहे हैं। ये दुश्मन को, ये आतंकी जो ग्रुप हैं उनको ये उससे तकलीफ पहुंचती है। हम लोग जल्दी और भी जो इस तरह के आतंकी ग्रुप जो इस तरह की कार्रवाइयाँ कर रहे हैं उनका और ज़्यादा कर सफाया सर, पाकिस्तान में एक नई सरकार आई है, लगता है उसका भी एक वजह हो सकती है, एक तरफ पाकिस्तानी प्रधानमंत्री के बारे में कोई कमेंट नहीं किया जा सकता। काफ़ी बुज़दिलाना हरकत लगती है, घात लगा के मार रहे हैं, ये क्या संकेत देता है कि वो डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन अवॉइड कर रहे हैं और यही हाइब्रिड टेररिस्ट को यूज़ कर रहे हैं? देखिए, सीआरपी के अंदर जो सिटी में अटैक हुआ, 4 तारीख को अटैक हुआ और 7 दिन के अंदर उनका सफाया हो गया और दोनों ही फॉरेन टेररिस्ट उसमें शामिल थे। अभी एक और खोजी चाल, एक और नापाक हरकत पाकिस्तान की तरफ से, जब इनके लोकल जो जहाँ पर जो पिट्ठू हैं वो फेल होते हैं, उसकी जगह पे इन्होंने पाकिस्तानी जो टेररिस्ट हैं, दहशतगर्द हैं, जिन्होंने एक फेक आईडी आधार कार्ड भी बना रखे थे, वो वहाँ पर शामिल थे, उनको निशानदेही की गई। अभी इसमें भी जो हैं जो नए लड़के ज्वाइन करवाते हैं उनको पहले कोई ना कोई आतंकी कार्रवाई को उसको दी जाती है, आतंकी कार्रवाई को अंजाम देते हैं, उसके बाद उनको ज्वाइन करवाया जाता है ताकि उसके बाद वो दहशतगर्दी का जो जाल है उससे बाहर ना निकल सके। और मुझे ये लगता है कि बिल्कुल बुज़दिलाना हरकत है, मगर जैसी भी कार्रवाई है इसका वाजिब जवाब दिया जाएगा। हम लोगों को सॉलिड क्ल्यूज हैं उसके अंदर और मुझे उम्मीद है कि जल्द ही जो लोग इन्वॉल्व हैं दिल बी ब्रॉट टू जस्टिस। सर, कुपवाड़ा में आज छोटे वेपन्स की रिकवरी हुई है, क्या सर टारगेटेड किलिंग्स के लिए एम से जो कंसाइनमेंट थी? देखिए, ये वेपन अभी स्मगलिंग होके जो पार से आ रहे हैं, इसमें एके भी शामिल है और पिस्टल भी शामिल है। ग्रेनेड अभी स्मगलिंग होके जो पार से आ रहे हैं, इसमें एके भी शामिल है और पिस्टल भी शामिल है, ग्रेनेड भी शामिल है। ये पाकिस्तान की तरफ से जो तरीका जो निकाला गया है हथियार ज़्यादा से ज़्यादा भेजने का, मेरे ख्याल में बहुत सारे हथियार जो इस तरह के भेजे गए हैं वो पकड़े गए हैं। ड्रोन के जरिए से भी हथियार भेज रहे हैं, वो भी बहुत ज़्यादा तादाद में पकड़े गए हैं। इसमें जो सिलसिला है ये ज़रूर है कि पिस्टल में अभी जो सिटी के अंदर कार्रवाइयाँ हैं ज़्यादा पिस्टल बाउंड टेररिस्ट करते हैं और हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में ये कोशिश कर रहे हैं कि जितने भी इस तरह के मॉड्यूल्स हैं उनको बस्ट करें और इस तरह के जो वेपन स्मगल होके आए पकड़ें। काफ़ी बड़ी तादाद में वेपन जो है जम्मू और कश्मीर दोनों खितों में Anybody identified and what you see was the purpose? उसकी कमेटी जो है जो एयरपोर्ट सिक्योरिटी देखती है उसने कल जांच कर ली थी। उन्होंने ये समझा कि नॉन स्पेसिफिक कॉल है, उसके बाद जो जरूरी सिक्योरिटी प्रोसीजर है वो फॉलो किए गए थे एयरपोर्ट पे। उसके लिए अलग कमेटी वो देख रही है, मगर क्या मकसद क्या मुद्दा हो सकता है वो अभी तफ्तीश किया जा रहा है, मगर कॉल कहाँ से आई वो पहचान हो चुकी है। सर, एक आप ये सवाल आप सर